जी तो पहले बच्चों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे डोमेन नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, लेकिन इसकी सब डोमेन जो हम करेंगे दैट इज रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ब्रीफ किया गया है चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले। आज की ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन है। हमने देखें पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इसके अलावा पॉजिटिव नंबर्स को आप कह सकते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम जो है वो इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो नेगेटिव नंबर होते हैं ये दो अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, and 1 2 -1 2 3 are called the negative numbers. The positive integers and negative integers are along with 0 are called the integers. आप इनको इंटीजर्स कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो इनको? इंटीजर। जो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं नंबर्स। ठीक है, द सेट्स ऑफ इंटीजर्स अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, सेट्स ऑफ इन नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो डेफिनेटली अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड दी होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स ले रहे हो ना, पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हो, और अगर जीरो भी इंक्लूड कर लिया तो दैट इज़ कॉल्ड दी होल नंबर्स। इसके अलावा जो है वो होल नंबर्स को प्रेजेंट करना है तो वो जीरो से ऐड करना है। ठीक है, इंटीजर्स में सब आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब। उसके बाद जो है वी अरेंज दीज इंटीजर्स ऑन अ लाइन, देन द लाइन्स आर कॉल्ड दी नंबर लाइन। अब देखो इन सारे नंबर्स को हमने किस पे शो करना है? नंबर लाइन पे। हमने लाइन खींच लेनी है और बताना है सारे नंबर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो देखो जो जीरो से इस तरफ जाएंगे, जीरो से इस तरफ कौन सी साइड है? द लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड पे जीरो से जाएंगे नंबर लाइन में तो ये क्या कहलाएंगे? द नेगेटिव नंबर्स। और अगर आप जीरो से जो है वो राइट साइड पे जाएंगे तो दे आर कॉल्ड दी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जीरो एक ऐसी डेड लाइन है जहाँ से पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स। तो सारे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और अगर जीरो मिला लें नेचुरल नंबर्स में तो उसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, और सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी है कि चलो हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। अगर हम लेट्स से दैट 1900 है, 35 है, 5400 है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे लेट्स से दैट के 1000 2000 3000 4000 5000 6000 यानी सीक्वेंस में एक नंबर हमने थाउजेंड में लगाए हुए हैं। और टेक्निकली हम देखें तो जो स्केल है आपका तो वो भी एक नंबर लाइन ही होता है। ठीक है, स्केल दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है तो बेटा इस पे भी देखें आप, नंबर्स होते हैं और डिवीजन होती हैं 0 1। अब देखो यहाँ पर जीरो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हम इस पे पेज पे नंबर लाइन बनाते हैं जैसे मैं आपको ये बता रहा था, तो यहाँ पे जीरो तो हमारे पास नहीं है ना फिलहाल। ठीक है, देखो इसको भी जीरो को हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो थाउजेंड में लिख दिया ना। तो यहाँ पर हम थाउजेंड में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम ये छोटी डिवीजन हैं, यहाँ पर हम तो सिंपल 1 2 लिख रहे होते हैं। तो मतलब ये हमारे ऊपर होता है कि हम बड़े नंबर को जज करना चाहते हैं या छोटे नंबर को। अब जैसे ये नंबर आ रहा है 1900, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो 2000 छोटा ही होगा ना, एक डिजिट छोटा। मतलब इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अगर हम सेंट्रल करें तो ये 1000 और 2000 के सेंटर में तो आएगा 1500, है ना। और 1500 लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इस लाइन से जजमेंट कर सकते हैं इस बात की। तो ये 1500 और 2000 के दरमियान में क्या आएगा? डेफिनेटली 1500 2000 के दरमियान में फ़र्क आ रहा है 500 का, तो 500 का हाफ जो होता है वो 250 होता है। तो फिर 1500 250 1750 आएगा। इसी तरह से हम इसका अंदाज़ा लगा लिया कि 1900 2000 से पीछे एक डिजिट आएगा टेक्निकली। तो 1900 सॉरी, तो टेक्निकली देखो 1900 और 1800 और 1700 और 1600 और 16 के बाद 1500, फिर 1400 1300, हाँ 1200 1100, और ये हो गया 1000। मतलब 1000 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन दूसरों को नहीं कर रहे। और इस तरीके से जो है हमें ये सारा जज कर लेना चाहिए। उसके बाद है जी कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो क्या 880 नंबर है, 730 नंबर है, क्या इनको भी आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो? तो आपका जवाब यस होना चाहिए। अब आप इन नंबर्स को शो करने के लिए 100 का डेफिनेटली गैप के साथ नंबर्स बनाओगे। जैसे यहाँ पर आपने 1000 बनाया तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे, यहाँ पर आपने 2000 लिखा हो तो यहाँ पर 200 लिख लेंगे।
क्योंकि हमने इन छोटे नंबर्स को प्रेजेंट करना है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए कैसी नंबर लाइन बना रहे हैं। अब तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है जब हम नंबर्स को गिनने की बारी आती है तो नंबर्स तो बहुत छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। अब लेट्स से दैट जब सिंगल डिजिट नंबर हो तो उनको वंस कहते हैं, अगर 2 डिजिट्स वाले नंबर हो तो उनको हम टेंस कह देते हैं, और अगर 3 डिजिट्स वाले नंबर हो तो आपको पता है आपके पास अगर 100 रुपये है तो यहाँ पर आप 1 लगाएंगे और यहाँ पर आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, लेट मी चेंज द पेन। यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पे आपने 2 जीरो लगा दिए, तो ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ और ये 100 हो गया। मतलब टेक्निकली इसको ऐसे देखा जाता है। फिर अब यहाँ पर आगे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और आगे चले जाएंगे 10,000, और आगे चले जाएंगे तो 100,000 टेक्निकली, और आगे चले जाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर इतना आगे क्यों जा रहे हैं आप, तो मैं कहूँगा जाना पड़ेगा ना, कहीं पर भी जा सकता हूँ मैं तो, पर मिलियन। फिर आप कहोगे सर फिर तो फिर जिस तरह ये अगर 1000 के बाद 10,000 था तो मिलियन के बाद 10 मिलियन, और अगर डेफिनेटली 1000 के बाद 10,000 था और 10,000 के बाद 100,000 था तो ये मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। तो प्यारे बच्चों इस तरह नंबर्स को हम देखते हैं नंबर लाइंस पे गिनने के लिहाज से। ठीक है, अब अगर आप मुझसे बात करेंगे सर ये देखें कितना मुश्किल सा नंबर है, आप मुझे बताएं जो 9 की प्लेस है वो क्या है, तो देखें ये हो गया टेंस, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 100,000, तो उसने ये लिख दिया कि भाई 9 तो 100,000 की कैटेगरी में आता है। क्या ख्याल है, 9 एक ऐसा डिजिट है जो कहाँ पर लिखा जाएगा, 100,000 में लिखा जाएगा। क्या ख्याल है, जब मैं इस नंबर को लिखने की तरफ आऊँगा तो 100,000 में लिखूंगा ना इसको, 9 को मैं, तो ये पहचानना था हमने। इस तरह हम इसको भी पहचान लेंगे, सबको 400 लिखा हुआ, तो मैं वैसे नंबर भी समझ में आ रहा है, छोटा सा नंबर है तो 400 फ़ौरन हमने बोल भी दिया। तो 4 क्या है, तो 400 है ना, 100 प्लेस पे आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ इसमें जो 0 है वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है, तुमको 1 0 वंस की प्लेस पे आ रहा है और 1 0 टेंस की प्लेस पे आ रहा है। तो इस तरह से हम नंबरों को पहचानते हैं। उसके बाद अगर आप कहेंगे सारे नंबर्स को ऑर्डर में लिखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये नंबर्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो पहले देखें सबका पहला नंबर देखें, वहाँ से हमें बड़े छोटे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 6 है, तो कॉमन सेंस कहती है ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको छोड़ें। हम ऑर्डर लगाना है ना, हमने ऑर्डरिंग करनी है। अब सवाल तो ये ऑर्डरिंग करनी कैसे, हमने बड़े से छोटे की तरफ लेके जाना है या छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है। तो डेफिनेटली अगर ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम दोनों ऑर्डर्स लगा लेते हैं, छोटे से बड़ा भी कर लेते हैं और बड़े से छोटा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, 6 है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि 0 और 6 में 6 जो है वो बड़ा है और 0 छोटा है। अब 6 और 9 है, डेफिनेटली 9 बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, हमने तो यहीं से डिसाइड कर लिया। हाँ, ऐसे नहीं हम देखेंगे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा देखने के लिए हमें सबसे पहले नंबर को देखना होता है और हमें पहले गिनना होता है कि ज़्यादा नंबर्स कौन से हैं। अब सारे नंबर्स इक्वल हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, यानी सारे नंबर इंटीजर्स के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन फिर भी बड़े छोटे हैं। देखो पहला डिजिट 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, अभी तो बराबर है। फिर दूसरे डिजिट इसका क्या है, 8, इसका क्या है, इसका क्या है, यानी ये छोटा है, ये छोटे में चला गया अब, और ये दोनों क्या हो गए, बड़े में आ गए। लेकिन अभी भी डिसाइड करें दोनों में से कोई एक बड़ा है, तो ये 7 है तो यहाँ पर भी क्या है 7, उसके आगे 2 है तो यहाँ पर भी क्या है 4, इसका मतलब ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया सबसे बड़ा। बस यहीं से डिसाइड हो चुका होगा, आगे जो भी लिखा हुआ है डेफिनेटली इसको बड़ा ही कर रहा है, क्योंकि जब ये बड़ा हो गया इट्स मीन दैट दोनों से ये बड़ा हो गया। इस तरीके से आप किसी छोटे या बड़े नंबर को आगे पीछे सेट करके काउंटिंग करके कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ये कर सकते हो, ठीक है, बड़े छोटे नंबर को भी आप प्रेजेंट, तो अगर आपने शो करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो निशान है हमारे पास, ये निशान अगर जिस तरह भी लगा हुआ है इसको हमने पहचानना है, ये बता रहा है कि ये ग्रेटर का निशान, ठीक है, दैट इज अ क्रोकोडाइल माउथ लाइक दिस, ठीक है। हाँ, और अगर एल की तरह का होगा तो फिर ये बता रहा है स्मॉलर, इधर हमेशा स्मॉलर वैल्यू होगी, इधर बड़ी वैल्यू होगी। अगर ये निशान इस तरफ है तो इधर वैल्यू बड़ी है और इधर छोटी है। हमेशा ये डिसाइड करना है राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे वैल्यू कौन सी है। हाँ, दोनों नंबर सेम होते हैं तो फिर इक्वल का निशान लगाना पड़ता है, ये मजबूरी होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है नंबर लाइन आपके सामने। अब ये आपके सामने देखें, हमने 0 से स्टार्ट किया, इस तरफ आपको बताया था नंबर लाइन के पॉजिटिव नंबर हमेशा लिखा करेंगे, ये रूल है, और इस तरफ क्या लिखा करेंगे
नेगेटिव नंबर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर कंपेयरिंग द ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो आप इस तरह फिर कोई भी नंबर्स को जिस तरह मैंने बताया ना 1, 10 और 100 के हिसाब से ऑर्डर लगा सकते हो, यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये सबसे छोटा है। याद रखो नेगेटिव नंबर सबसे जो बड़ा लग रहा होता है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव का साइंस को सबसे छोटा कर देता है। उसके बाद अगर हम लेट्स से दैट अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें तो हम अब नंबर लाइन कम से कम बनाना सीख जाएं और फिर इस तरह हम इसको प्रेजेंट करना सीख जाएं, तो ये हमारी सबसे खूबसूरत बात हो। ठीक है, जिस तरह आपके सामने अब ये नंबर लाइन है, 0 से दोबारा स्टार्ट हो रही है, इधर जा रहे हैं पॉजिटिव नंबर, इधर जा रहे हैं नेगेटिव। और आपने 0.5 है तो यहाँ पर होगा 2 के बाद और 3 के दरमियान 2.5 होगा, ये 3 है और ये डेफिनेटली अगर लाइनें गिनेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 4.8 हो जाएगा। ये 4 था, 0.8 लगा दिया, फिर 4.9 और आगे जो है वो 5 आएगा। मतलब ये साइंस समझने की ज़रूरत है आपको, नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि 4.9 के बाद क्या आता है। डेफिनेटली 4.9 के बाद तो 0 आता है, तो 4 के बाद 5, तो फिर हो गया ना 5.0। तो 5.0 लिखने की बजाय मैंने लिख दिया 5, 0 की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 5.1 लिखा उसकी वैल्यू है, मैं खुद बनाता हूँ यहाँ पे, ये क्या होगा खुद बताओ सारे, ये क्या होगा, ये वाला 5.1, ये क्या होगा 5.1। अब देखो हमने नंबर लाइन में नंबर को कैसे प्रेजेंट करना है ये देखेंगे। तो बेटा उसके बाद है जी प्लेस द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद टेंस और हंड्रेड्स आते हैं, और डेसिमल से इस तरफ जाएं तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स आते हैं। मतलब ये डेसिमल को भी कोई इज्जत दो। जिस तरह मैं ये नंबर है 2 3 5.8 9, इस नंबर को उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये नंबर वंस है, इसकी वैल्यू। अब ये नहीं ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 बनाकर तुम लोग बैठ जाओ सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया सर, आपने सिखाया बहुत मज़ा आया। तो मैं कहूँगा नहीं भाई, पॉइंट आ जाए तो फिर सोचने का अंदाज बदलना पड़ेगा। पॉइंट्स के बाद जो नंबर है वो वंस है, फिर ये टेंस है, ये हंड्रेड है, यानी कि 235 की बात हो रही। 235 रुपये हैं तुम्हारे पास 235 रुपये हैं, 200 यानी कि 200 है। क्या ख्याल है? और उसके बाद 0.8 है ना ये, तो इसका मतलब ये टेंस में काउंट होगा और इसके आगे वाली वैल्यू हंड्रेड्स में। तो डेसिमल के बाद वैसे नंबरों को इतनी इज्जत मिलती नहीं है, क्योंकि हम जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अगर मैंने तुम्हें पैसे देने हो तो मैं तुम्हें 235 रुपीज़ दे दूंगा। 5 का सिक्का होता है और 30 रुपये 20 रुपये का नोट होगा, 10 रुपये का नोट होगा और 200 रुपये के 2 नोट होंगे। मैं तुम्हें 235 रुपये दे दूंगा। अब तुमको नहीं सर मुझे तो आप 235.89 रुपये दें, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा? क्योंकि 0.89 का कोई सिक्का होता ही नहीं, या 1 रुपये का सिक्का होता है। 1 रुपया 235 रुपये में डालेंगे तो 236 रुपये हो जाएंगे। तो फिर पॉइंट के बाद इतनी इज्जत मिलती नहीं नंबरों को, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स के अंदर हमने इनको इज्जत देनी होती है और इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत महसूस करनी होती है, इसलिए समझाया जा रहा है आपको। उसके बाद अगर मुझसे आपसे ये कहें कि सर चलें 1.1 स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ आखिरी बात सुन लो, फिर 1.1 भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। अब डेसिमल्स को हम कैसे ऑर्डर करेंगे? अब डेसिमल्स में सर कैसे बताएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो डेसिमल्स में भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 235.89 है, ठीक है, और 235.74 है। अब टेक्निकली सोचें ये दोनों नंबर तो सेम हो गए, लेकिन पॉइंट के बाद 8 है और पॉइंट के बाद 7 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 9 है और यहाँ पर आपके पास 4 है। तो आप मुझे ये बताएं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा? तुम कहोगे सर 8 9 बड़ा होगा ना, मेरे पास 89 रुपीज़ होंगे तो बड़ा होगा ना, कि मेरे पास 74 रुपीज़ होंगे बड़ा होगा? रहूँगा नहीं यार, तेरे पास 89 रुपीज़ होंगे, तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं भाई, 89 बड़ा हुआ तो इसलिए ये मगरमच्छ का मुँह उधर खुल गया। मैंने कहा था ना कि जो इस साइड पे बड़ा नंबर होगा तो उसका मुंह इधर खुलेगा, अगर इसको छोटा बताना है तो फिर मगरमच्छ का मुंह उधर खुलेगा, एल की तरह लिखेंगे हम, ठीक है। इस तरह कोई प्रॉब्लम आया तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। किसके बारे में? आप रिमाइंड करके वीडियो एक दफ़ा और सुन सकते हैं, डोमेन्स के बारे में। कौन सी डोमेन्स? नंबर्स एंड ऑपरेशंस, पहला चैप्टर आपका। देखो नंबर्स एंड ऑपरेशंस में बहुत सी बातें हैं, उसमें आपको मैंने बताना है रेशनल नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सेट्स, रेशो, ठीक है, और ये सब होते हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते हैं, ये सब बताना है मैंने आपको। लेकिन अभी जो हमने किसको पकड़ा हुआ है? हमने रेशनल नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को। अभी हम जो पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी सारी रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े। सब जो नंबर्स बताए ना आपको मैंने,
इन सब नंबर्स को हम या इस सोच को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके सारी बुक की वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।